हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका हैशटैग सिंह और मैं पहुंच गया हूं इगतपुरी। हम मुंबई से सुबह निकले थे लगभग 9 बजे और यहां पे हम 12-12:15 तक टच कर गए, वो भी एकदम आराम से ड्राइव करके। आज के इस वीडियो में हम मुंबई से इगतपुरी जा रहे हैं बाय कार यूजिंग द रिसेंटली कंप्लीटेड समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे। मैं आपको बताऊंगा पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस, रोड कंडीशंस, सराउंडिंग्स, टाइम, टोल और एंड में एक छोटा सा बोनस डिटूर भी है, तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो जब आप फाउंटेन और घाट की तरफ जाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुंबई का रियल ट्रैफिक फेस होता है और यहीं से जर्नी का सबसे डिमांडिंग पार्ट भी बिगिन होता है। बोरीवली, मीरा रोड और गोरबंदर रोड का स्ट्रेच ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी भी चैलेंजिंग है। ऑफिस आवर्स की वजह से यहाँ फ्लो स्लो रहता है और डिलेज ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल हो जाते हैं, इसलिए हमने संडे चुना था निकलने के लिए। घोड़बंदर से कासरगोडवली तक का स्ट्रेच ग्रेजुअली थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता है, लेकिन सिटी का प्रेशर यहीं तक फील होता रहता है। कासरगोडवली क्रॉस करते ही आप थाने के आउटस्कर्ट्स में एंटर हो जाते हो और यहीं से एग्जिट मिलता है समृद्धि एक्सप्रेसवे की डायरेक्शन में। और एक टिप, गूगल मैप्स को सावधानी से फॉलो करो और करेक्ट फ्लाईओवर्स के ऊपर चढ़ो, नहीं तो आपको घूमना पड़ जाएगा, स्पेशली थाने एग्जिट लेते समय। वंस यू टेक द एग्जिट, मुंबई थाने का केओस पीछे छूट जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग का मूड सेट हो जाता है। मुंबई से इगतपुरी का जो रास्ता है वो लगभग 140 किलोमीटर्स का है। उसमें से 80 किलोमीटर्स आपको मिलेगा जो सबसे नया मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे बना है, उसका पूरा रूट जिसे कहते हैं समृद्धि महामार्ग, महाराष्ट्र का मोस्ट एम्बिशियस हाईवे प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं समृद्धि एक्सप्रेसवे के एक गेम चेंजिंग फीचर की। 3 वर्ल्ड क्लास टनल्स जो सीधा पहाड़ों को पेनिट्रेट करते हुए बनाए गए हैं। ये टनल सिर्फ इम्प्रेसिव दिखते नहीं बल्कि ट्रैवल टाइम को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देते हैं। कि टनल्स के थ्रू आना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। काफ़ी स्मूथ रोड है एंड ज़रा भी टायरिंग नहीं है, बिकॉज उसके अंदर ज़्यादा टर्न्स है नहीं, सीधा सीधा रास्ता है एंड इट इज़ क्वाइट अ गुड वे टू कम फ्रॉम मुंबई टू इगतपुरी। एंड उसके अलावा अगर आप नागपुर का भी प्लान बना रहे हो तो अभी चीज़ें बहुत शॉर्ट हो गई हैं। मुंबई से 740 किलोमीटर्स दूर है नागपुर एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेसवे थोड़ा ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो गया है। पहले इसी रूट पे घाट सेक्शंस में स्लो क्लाइंबिंग, शार्प टर्न्स और हेवी व्हीकल्स की वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। आज इन टनल्स की वजह से आप लिटरली पहाड़ों के अंदर से सीधा निकल जाते हो। नो घाट्स, नो हेयर पिन बेंड्स, नो स्टॉप एंड गो ड्राइविंग। कंक्रीट जंगल के बाद ओपन लैंड और हिल्स डिस्टेंस में और काफ़ी फ्रेश फील आती है ड्राइव करने में। मॉनसून और पोस्ट मॉनसून ये रूट भी काफ़ी सीनिक हो जाता है। ये टनल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाए गए हैं, प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन, इमरजेंसी बेस और क्रिस्टल क्लियर लेन मार्किंग्स के साथ में। इन 3 टनल्स का बिगेस्ट बेनिफिट है कंसिस्टेंसी। स्पीड मेंटेन रहती है, फ्यूल एफिशिएंसी बेटर होती है और ड्राइवर फैटिग काफ़ी कम हो जाता है। ये रीज़न है कि मुंबई से इगतपुरी का ओवरऑल ट्रैवल टाइम 3.5 से 4 घंटे के अंदर आ जाता है। टनल से निकलते ही आपको ओपन स्ट्रेचेस और चेंजिंग लैंडस्केप देखने मिलता है, जो ड्राइव को और भी सेटिस्फाइंग बना देता है। ये एक फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसका मतलब नो सिग्नल्स, नो विलेजेस इन बिटवीन एंड अनइंटरप्टेड लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग। टोल की बात करें तो समृद्धि एक्सप्रेसवे पे फास्टैग मैंडेटरी है। मुंबई से इगतपुरी तक का अप्रॉक्स टोल सिर्फ 140 रुपये आता है, वो भी वन साइड, जो ऑनेस्टली इस क्वालिटी के रोड के हिसाब से काफ़ी रिजनेबल है। एक्सप्रेसवे पे रेस्ट एरियाज और फ्यूल स्टेशंस भी अवेलेबल है, जो लॉन्ग ड्राइव के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। एक सिंपल टिप, एंट्री लेने से पहले फ्यूल टैंक फुल रखना बेस्ट रहेगा। हम लोग काफ़ी जल्दी इगतपुरी पहुंच गए थे, तो सीधा होटल चेक इन करने के बजाय हमने एक छोटा सा डिटोर प्लान किया है। ओरिजिनली रकाबी द फर्न जाना था, बट इंस्टेड अब हम भवली डैम देखने निकले हैं, जो इगतपुरी के बिल्कुल ही पास है। भवली डैम एक काफ़ी काम और अंडररेटेड स्पॉट है। पानी, हिल्स और ओपन स्पेस, लॉन्ग ड्राइव के बाद ये जगह एकदम परफेक्ट ब्रेक देती है। अगर आप भी जल्दी पहुंच जाओ तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली मॉनसून के टाइम। सो दोस्तों, मैं आया हूँ भवली डैम इगतपुरी के अंदर और दिसंबर के मौसम में तो भाई यहाँ पे ज़रा भी पानी नहीं है। बारिश में काफ़ी पानी फ़्लो होता है यहाँ पे
क्योंकि डैम ओवरफ्लो होता है। मगर अभी जो दूसरे साइड है वहाँ पे पानी है, तो वो जाके आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि पानी इधर पे जमा हुआ है, और जब ओवरफ्लो होता है यहाँ से, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक जो है पानी जाता है। अच्छा एकदम सीनिक व्यू आता है, और ये जो पानी यहाँ से ऊपर से नीचे आता है उसका लुक ही कुछ अलग रहता है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं वहाँ ऊपर। तो अभी मैं चल के ऊपर जा रहा हूँ, देखते हैं कि भाई कितना पानी दिखता है हमको। मैं तो ना उधर देख के ऐसे डिसहार्टन हो रहा था। ये साइड आप देखो कितना खूबसूरत है, मतलब बारिश में तो चलो एकदम अलग लेवल का यहाँ पे सराउंडिंग्स होगी, मगर अभी दिसंबर में भी दिस लुक्स वेरी गुड। एंड यहाँ पे आप आ सकते हो कभी भी, मतलब बारिश में तो अनबीटेबल रहेगा, मगर इस मौसम के अंदर भी इट इज़ क्वाइट गुड। यहाँ से पानी इतना साफ़ है ना कि आपको नीचे के रॉक्स है वो भी दिखते हैं। डैम के ऊपर पहुँचने के लिए आपको लगभग 125 से 150 स्टेप चढ़ने पड़ते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि भाई मैं इतना ऊपर तक आया, वरना जो दूसरे साइड है वहाँ से तो लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ पानी भी होगा। मगर मैंने नीचे लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर जाइए आपको पानी मिलेगा। और पानी ये खूबसूरत देखो कितने नज़ारे हैं यहाँ पे, वर्थ इट। दिस इज़ भवाली डैम फॉर यू गाइस। अगर आपका बारिश में प्लान बन रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कभी और भी आ सकते हो। दिसंबर का मौसम थोड़ा सा अभी प्लेजेंट है, धूप है फिर भी इट इज़ नॉट सो हॉट। तो ओवरऑल मुंबई से इगतपुरी का ये रोड ट्रिप समुद्री एक्सप्रेसवे की वजह से काफ़ी इजी और स्मूथ हो गया है। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आप किस सिटी से ड्राइव प्लान कर रहे हैं। सो दोस्तों, अब भवली डैम से निकल के हम वापस से अपने होटल जा रहे हैं क्योंकि चेक इन टाइम हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरे इगतपुरी के टूरिस्ट प्लेसेस। अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।